हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलिंग टू पैरामाउंट बुक से। हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन का चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे नाउन किसे कहते हैं, फिर उसकी डिफिनेशन के साथ साथ कितने प्रकार के होते हैं। देखें, सबसे पहले देखें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। ठीक है, सीधी सी बात अगर कहें तो क्या हो, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी गुण का या किसी कार्य या अवस्था, ठीक है, इनका जो नाम होता है उसी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में जिसे संज्ञा भी कहते हैं। ठीक, तो हम ऐसा सिंपल सा कह सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन क्या है? हमारा नाम। ठीक, किन चीज़ों का? व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, गुण का हो, कार्य का हो, अवस्था का हो, इन सब के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब देखें, इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि नाउन किसे कहते हैं, तो ऐसा सिंपल सा भी हमको लर्न होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, फिर हमारा क्या होता है कलेक्टिव नाउन जिसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और भाववाचक संज्ञा। तो ये हो गया हमारा नाउन। अब हम समझेंगे कि नाउन की डिफिनेशन क्या होती है। तो हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के व्यक्तिगत नाम से होता है। मतलब किसी व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का या किसी स्थान का जो व्यक्तिगत नाम होता है वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझ लें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? राम इज़ माई फ्रेंड। तो राम हमारा हो गया। आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पे क्या हो गया? दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का जो व्यक्तिगत या प्रॉपर नाम होता है, प्रॉपर नाम या व्यक्तिगत जो नाम होता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। और यहाँ पे राम और जो दिल्ली लिखा हुआ है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे समझते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। देखो, कॉमन नाउन हम कह सकते हैं किसी वर्ग या कह सकते हैं जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराना। ठीक है, कहना क्या मतलब है? कॉमन नाउन होता है हमारा जिस नाउन से एक वर्ग या जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी एक ही वर्ग या एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध जिस नाउन से होता है उसी नाउन को कॉमन नाउन कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार। तो यहाँ पे बॉय और टाउन क्या है? यहाँ पे कॉमन नाउन आया हुआ है। द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज। यहाँ पे विलेज और यहाँ पे क्या हो गया? बॉयज। ये भी क्या आया हुआ है? कॉमन नाउन की तरह आया हुआ है। तो अब हम समझ गए होंगे कि पहले वाक्य में बॉय और टाउन, दूसरे वाक्य में बॉयज और विलेज क्या है? हमारे ये हो जाएंगे, हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक, अब बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। समझें, वह नाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का नाम बताता है। कहने का मतलब होता है जिस नाउन से क्या होता है? समूह का बोध होता है, मतलब समूह के नाम का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब वो समूह हो सकता है किसी व्यक्ति का हो, ठीक, या किसी वस्तु का। तो चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो चाहे वस्तुओं का, तो जो समूह होता है व्यक्तियों या वस्तुओं, उसके व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को ही क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। वेरी सिंपल। ठीक, अब समझते हैं थोड़ा सा। देखो, कलेक्टिव नाउन, ठीक, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। यही चीज़ हमको जानना है। भाई ये सबको पता होता है कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के जो समूह का नाम होता है, व्यक्ति या वस्तु के समूह का जो नाम होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और ये सिंगुलर भी होता है और ये क्या होता है? प्लूरल भी होता है। अब हमें यही समझना होता है कि कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा। तो पहले समझें, जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग क्या हमारा सिंगल यूनिट की तरह होगा, ठीक, तो सिंगुलर माना जाएगा। अगर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग कैसे होता है?
सिंगुलर नाउन की तरह होता है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में जो सदस्य हैं उनकी बात या उनके मेंबर्स की बात होती है तब फिर प्लूरल माना जाएगा। तो ऐसा समझ लेंगे, अगर कलेक्टिव नाउन का एक सिंगल यूनिट में प्रयोग हुआ तो सिंगुलर है, अगर सिंगल यूनिट में प्रयोग नहीं हुआ है, उसके सदस्यों की बात की जा रही है, उसके मेंबर्स की बात की जा रही है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। सिंगल यूनिट की तरह आएगा सिंगुलर, अगर सिंगल यूनिट की तरह नहीं प्रयोग किया जा रहा है तो प्लूरल होगा। देखें जैसे यहाँ पे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर, यहाँ पे स्पेंड्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ब में एस लगा है, तो यहाँ पे द फ्लॉक ऑफ गीज, ये द फ्लॉक ऑफ गीज है, ये कैसा काम कर रहा है, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वर्ब सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया गया, यानी स्पेंड में एस लगाया गया है। फिर नीचे वाले वाक्य में देखें ज्यूरी लिखा हुआ, फिर उसके लिए क्या है, इज आया हुआ, तो यहाँ पे पता चलता है कि जो ज्यूरी है हमारी, ये जो ज्यूरी लिखी हुई है, ये कैसे प्रयोग किया गया ज्यूरी का, तो ये भी सिंगुलर की तरह हुआ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इज वर्ब का प्रयोग हुआ है, आप समझिए पहले, ठीक है। तो ज्यूरी होता क्या है, तो 5 जजों का जो समूह होता है उस समूह को ज्यूरी कहा जाता है, और उस पूरे समूह की बात की जा रही है, एक सिंगल यूनिट में बात की जा रही है। तो जब सिंगल यूनिट की तरह बात की जाएगी तब हम कलेक्टिव नाउन को जो है सिंगुलर की तरह प्रयोग करते हैं। तो द फ्लॉक ऑफ गीज, ये क्या है, सिंगल यूनिट की तरह है, इसलिए यहाँ पे स्पेंड्स आया है। और यहाँ पे द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यहाँ पे ज्यूरी भी क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट की तरह आया है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखते हैं और समझते हैं। देखें यहाँ पे लिखा है द कमेटी मीट्स एवरी वीक, अब यहाँ पे कमेटी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके साथ मीट्स का प्रयोग हुआ है, तो इससे पता चलता है कि जो कमेटी है उसका सिंगल यूनिट में प्रयोग हुआ है। तो जब सिंगल यूनिट में प्रयोग होता है किसी भी कलेक्टिव नाउन का, जैसे चाहे वो ज्यूरी ले लो, चाहे फ्लॉक ले लो, चाहे वो कमेटी ले लो, तब फिर क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और आगे समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पे एक वाक्य है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ जो है कैप्टनशिप। अब यहाँ पे टीम कलेक्टिव नाउन है बट इसके साथ आर आया हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल की तरह आया है, आ गया है, ठीक। ऐसे ही ऑडियंस देखेंगे तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, तो हमें पता चल रहा है हैव और यहाँ पे डियर, यानी प्रोनाउन भी क्या होता है, प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल लगते हैं, और साथ ही साथ जो है प्रोनाउन भी जो है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पे समझाना है कि पहले वाले वाक्यों में हमने देखा कि जो हमारा कलेक्टिव नाउन आया था वो सिंगुलर की तरह आया था, लेकिन यहाँ पे प्लूरल की तरह है, मतलब बहुवचन की तरह प्रयोग किया गया है। जैसे टीम देखो, टीम के साथ आप देखेंगे तो आर लगा हुआ है, तो ये क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल है। और यहाँ पे ऑडियंस के साथ हैव लगा, ये भी क्या है, प्लूरल है। बात ये अब समझनी है आपको कि कैसे समझ पाएंगे कि वह सिंगुलर है और कैसे समझ पाएंगे वो प्लूरल है। पता चला कि हम समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे लगा पाएंगे। देखिए सबसे पहले समझें, यदि कोई कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टीम दिया हुआ है, ठीक है, अगर टीम की बात की जाएगी, केवल टीम की, ओनली टीम की बात की जाए, तब फिर यहाँ पे क्या होगा, टीम की अगर केवल बात करेंगे ना तो वहाँ पे हम उसको सिंगल यूनिट की तरह मानेंगे। अगर केवल टीम की बात करें तो सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो वहाँ पे फिर टीम के साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीम की बात नहीं की जा रही, कहा जा रहा है टीम आर डिवाइडेड, वो डिवाइड है, बटी हुई है, ओवर द इशू ऑफ कैप्टन जो है कैप्टनशिप। तो जो कैप्टनशिप है उस मुद्दे पर, उस इशू पर क्या है, डिवाइड है टीम। तो टीम डिवाइड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उस टीम में जो सदस्य हैं उनकी बात की जा रही है। तो जब टीम के सदस्यों की बात की जा रही है तब क्या होता है, जब टीम के सदस्यों की बात की जाएगी तो फिर प्लूरल की तरह आएगा। तो यही बात है कि जब टीम की केवल बात की जाएगी तो सिंगुलर है, लेकिन अगर टीम के सदस्यों की बात की जाएगी तो प्लूरल है। सिंपल सी बात है। जब कलेक्टिव नाउन की बात की जाए, मतलब कलेक्टिव नाउन का सिंगल यूनिट प्रयोग किया जाए तो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर उसके सदस्य, उसके मेंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे उसको प्लूरल मान दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे टीम की बात नहीं की जा रही है, टीम के मेंबर की बात की जा रही है, इसलिए उसमें क्या किया, डिवाइड है, और उसमें क्या है, मतभेद है कैप्टनशिप को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे टीम की बात नहीं, टीम के सदस्यों की बात की गई, ये समझने का प्रयास करें। वैसे ये डिवाइड जो शब्द आया है ये हमें बता भी रहा है कि इंगित कर रहा है कि प्लूरल में इसका प्रयोग होना, एक ऐसा कह सकते हैं कीवर्ड है। अगर डिवाइड आ जाए तो आप समझ जाए वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमको प्रयोग करना है
जो कलेक्टिव नाउन है उसको प्लूरल की तरह प्रयोग करना है। और जब कोई कलेक्टिव नाउन प्लूरल की तरह प्रयोग होता है उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक, अब आगे देखें, ऑडियंस के साथ हैव लगा। अब थोड़ा इसका अर्थ समझे तो समझ में आ जाएगा। लिखा क्या है, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट। तो जो ऑडियंस है उसने क्या किया, हैव टेकन ले लिया है। अब दियर सीट, अब ये बताओ कि ऑडियंस जो है, ऑडियंस मतलब जो श्रोतागण हैं, उन सब की बात नहीं की जा रही, मतलब उनकी सिंगल यूनिट में बात नहीं की जा रही। कहने का मतलब ये है कि उनकी सिंगल यूनिट बात ना करके ये कहा जा रहा है कि जो ऑडियंस है उसने अपनी सीट ले ली। तो यहाँ पे जो सदस्य है, जो श्रोतागण हैं, उन हर व्यक्ति की बात की जा रही है। ठीक, हर उस व्यक्ति की बात की जा रही है कि उन्होंने क्या कर लिया है, सीट ले लिया है। तो जब भी कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात की जाएगी तो वहाँ पे वो फिर सिंगल यूनिट की तरह नहीं आता और उसके साथ क्या हम प्रयोग करते हैं, उसके साथ हम बहुवचन की वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि जब कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगल यूनिट की तरह होता है तब वो कलेक्टिव नाउन होता है, लेकिन जब उसका क्या होता है, प्लूरल की भांति प्रयोग किया जाता है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है। और नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या किया जाता है कि उसके मेंबर्स की या उसके सदस्यों की बात की जाती है। जैसे यहाँ पे टीम है और टीम के सदस्यों की बात की गई, तो यहाँ पे टीम का प्रयोग नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में किया गया है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे समझते हैं मटेरियल नाउन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी पदार्थ का नाम है, ठीक है, या किसी क्या है, किसी धातु का नाम है, पदार्थ का नाम हो या किसी क्या हो, धातु का नाम, तो जब किसी पदार्थ धातु का नाम होता है, ठीक है, तब उसके नाम को ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे अगर पदार्थ में हम धातु में बात करें तो गोल्ड सिल्वर, पदार्थ में वुड आ जाएगा। तो पदार्थ में खाने वाले भी पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ भी आते हैं। तो इस प्रकार कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ का नाम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मटेरियल नाउन। या किसी धातु का नाम है तब भी हम उसका मटेरियल नाउन कहेंगे। अब बात आती है मटेरियल नाउन क्या होता है। तो समझे, पदार्थ का नाम या किसी कह सकते हैं धातु का नाम। ठीक, किसी पदार्थ या किसी धातु का नाम होता है तो उसके नाम को ही क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक, जैसे पदार्थ में हो गया ऑयल हो गया, ठीक, या कह सकते हैं वीट हो गया, ग्राम हो गया, ऐसे खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं और अखाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं। धातु में जैसे हम कहें क्या हो जाएगा हमारा, धातु में गोल्ड सिल्वर ऐसा, ठीक, आयरन, ये सब के धातु के नाम हो गए। तो किसी भी पदार्थ का नाम हो या किसी धातु का नाम हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे जो गोल्ड है ये क्या है, हमारा धातु का नाम है और क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर को देखो, यहाँ पे सिल्वर मटेरियल नाउन है। और यहाँ पे वुड, वुड भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ होता है और ये भी क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। और आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती। इन्हें मापा या तौला जा सकता है। इनके साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ये थोड़ा जानकारी है, समझना है। जो काउंटेबल नाउन होते हैं, वो जो मटेरियल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, वो काउंटेबल नहीं होते, मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन नहीं होते हैं और काउंटेबल ना होने के कारण उनमें हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और मटेरियल नाउन होता क्या है, तो मटेरियल नाउन हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि मटेरियल नाउन हमारा क्या है, तो मटेरियल नाउन हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये क्या होता है, ये सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब आगे समझते हैं। अब आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, ठीक, बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। क्या समझना है, हमको समझना है कि किसी क्या हो जाता है, किसी गुण, ठीक, या किसी क्या हो भाव, ठीक, या हम कह दें अवस्था, अवस्था जिसको दशा भी कह सकते हैं,
गुण, भाव, अवस्था, इनके जो नाम होते हैं, इन्हीं के नाम को क्या कहा जाता है? चाहे वो गुण हो, भाव हो, अवस्था, इनके नाम को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक, या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। इनको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है, और कुछ नहीं, मतलब छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है? तो किसी अवस्था, किसी गुण या किसी भाव के नाम को या किसी कार्य के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और इनको केवल महसूस किया जा सकता है, इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको चखा नहीं जा सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है पीपल रेस्पेक्ट हिज, तो जो है ये लिखा है जो ना सिंसियरिटी, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर बात करेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी हमारा क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा और। अभी तक हमने देखा नाउन किसे कहते हैं, तो हमने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और कितने प्रकार के नाउन होते हैं? तो नाउन हमारे होते हैं 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। 5 प्रकार के नाउन होते हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ अन्य प्रकार के नाउन को देखेंगे जो गणना के आधार पर होते हैं। गणना के आधार पर, ठीक है, गणना के आधार पर हम नाउन देखेंगे। तो गणना के आधार पर कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, उन्हीं को समझना है। जब गणना के आधार पर हम नाउन देखते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, पहला होगा हमारा काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। तो ये समझना है, ठीक। पहला काउंटेबल, दूसरा क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल, जब हम गणना की दृष्टि से नाउन को बांटते हैं तो पहला हमारा हो जाता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब बात आती है कि काउंटेबल किसे कहते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस नाउन में कहते हैं गिनती आरंभ हो जाए, ठीक है, समझना बात को आप। जिस नाउन में गिनती आरंभ हो जाती है उसे काउंटेबल कहते हैं, और जिसमें गिनती आरंभ नहीं होती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। याद रखना है, बुक में लिखा रहता है कि हम पढ़ते हैं कि जिस नाउन में गिनती क्या होती है, सॉरी, जिसको गिना जा सके वो काउंटेबल होता है, और जिसको नहीं गिना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल, ठीक है। उस तरह ना समझ करके अगर आप इस तरह समझें कि जिस नाउन में गिनती जो है, जो काउंटिंग होती है, आरंभ ही ना हो, अगर किसी नाउन में काउंटिंग आरंभ ही ना हो, गिनती आरंभ ही ना हो, तो वो होता है हमारा अनकाउंटेबल। अगर काउंटिंग आरंभ हो जाए तो वो काउंटेबल होता है। एक बार अच्छे समझें, जिस नाउन में काउंटिंग आरंभ हो जाती है काउंटेबल नाउन, जिसमें काउंटिंग आरंभ नहीं होती है वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर हम इस तरह समझेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। हमको लगता है कि जो काउंटेबल होता है उसको हम गिन सकते हैं, नहीं, जिस नाउन को गिना जा सके उसे काउंटेबल, ठीक, और जिसे नहीं गिना जा सके उसे अनकाउंटेबल। हम ऐसा समझ लेते हैं, बुक में भी लिखा रहता है। लेकिन हमसे गलती कहाँ होती है? जब हम स्टार की बात करते हैं, स्टार, तारे, अब हम बात करते हैं कि क्या स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तब हम देखते हैं इस तर्क पर, जैसा कि बुक में लिखा होता है कि काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। तो काउंटेबल वो होता है जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल वो होता है जिसे गिना ना जा सके। तो स्टार की बात आती है तो हम देखते हैं कि उसके गिना ही नहीं जा सकता, और इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल है। बट यही गलत है, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टार में काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, और जिस नाउन में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, जिस भी नाउन में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी वो काउंटेबल नाउन होता है, वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होता। और अगर हमने उसको अनकाउंटेबल समझा तो ये हमारी गलती होगी। तो स्टार को भी हम अक्सर क्या समझ लेते हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नहीं है, ठीक। काउंटेबल नाउन ही या तो सिंगुलर होते हैं या तो प्लूरल होते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लें, स्टार काउंटेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपको आज से याद रखना, भ्रम नहीं पालना है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल, जिसको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल। हमको ऐसा समझना है कि जिसमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी काउंटेबल, और जिसमें काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल कहेंगे। अब थोड़ा आप समझते हैं जैसा कि बुक में दिया हुआ।
बुक में कहा जा रहा है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरीके के नाउन होते हैं और इस तरह भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है, इस तरह का भी एक वर्गीकरण हो सकता है जो गणना के आधार पे होगा, काउंटिंग के आधार पर होगा। ठीक है, तो जब गणना या काउंटिंग के आधार पर होगा तो हमारा पहला होगा काउंटेबल नाउन, वह होता है जो जिसकी गणना नहीं की जा सकती। देखो यहाँ पे लिखा है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इसको। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, उसे काउंटेबल कहते हैं। और फिर आगे लिखा है अनकाउंटेबल वाले में, देखिए अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना ना की जा सके। तो जिसकी गणना की जा सके काउंटेबल, जिसकी ना की जा सके अनकाउंटेबल, बस इसी भ्रम में हम आ जाते हैं और स्टार को हम अनकाउंटेबल सीधे सीधे बोल देते हैं, जबकि स्टार काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि लॉजिक जो हमको लगाना है वो ये लगाना है कि काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो काउंटेबल होगा, काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी तो अनकाउंटेबल होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, काउंटिंग स्टार्ट करके दिखाइए, उसमें काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। तो जिसमें काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी ना तो वो अनकाउंटेबल है। बस आप लोग समझ गए होंगे, अब आगे आते हैं। ठीक, फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बी बॉट 6 टेबल्स, हम लोगों ने क्या किया, 6 टेबल्स जो है बॉट किए। तो यहाँ पे जो टेबल्स है इसमें 6 लगा हुआ है। ठीक, फिर देखते हैं यहाँ पे फ्यू है, फिर मैनी है। तो ये जितने भी यहाँ पे हैं, चाहे वो क्या हो, 6 हो, फ्यू हो, चाहे मैनी हो, ये संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, और जिसको काउंट किया जा सकता है उसी की तो संख्या बताई जा सकती है। तो यहाँ पे 6 टेबल्स, फ्यू फ्रेंड्स, मैनी मूवीज, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या समझ आए होंगे आप, कि जिनमें काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी काउंटेबल, और काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी तो अनकाउंटेबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इस टेबल को समझते हैं। हालांकि इसको और देखना देख लें, यहाँ पे अनकाउंटेबल के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, फर्नीचर हो गया और मनी हो गया, ये सब क्या माने जाएंगे? अनकाउंटेबल माने जाएंगे, क्योंकि इनमें काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे मनी में तो हो जाती है भैया, मनी मतलब धन। ठीक, और मनी को क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल। अब आगे देखें, अब आप लोग अनकाउंटेबल और काउंटेबल को समझने के लिए ये चार्ट थोड़ा समझ लें। अगर इस चार्ट को आप समझ लेंगे तो आप आसानी से जो है नाउन को भी समझ पाएंगे। पहले ये बना हुआ है काउंटेबल नाउन का और ये बना है अनकाउंटेबल नाउन का। कैसे समझें? अगर हम बात करें इसमें, देखें कि ये क्या लिखा है, स्टार्स, फिर सेकेंड्स और रुपीज। देखो यहाँ पे स्टार दिया भी है। ठीक, स्टार, सेकेंड्स और रुपीज क्या है? काउंटेबल नाउन है। मनी, टाइम, नॉलेज, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। फिर कहा जा रहा है यहाँ पे वर्ब, तो काउंटेबल नाउन के साथ, जैसा कि वो काउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सीधी सी बात है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग और प्लूरल वर्ब का प्रयोग दोनों होगा। ठीक, मतलब अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। क्योंकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है ना, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों प्रकार के वर्ब लग जाएंगे। अब आगे देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर ही लगती है। फिर एडजेक्टिव की बात करें, देखें मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये हो गया, ये जो काउंटेबल नाउन में लगेंगे। मैनी लगेगा, फ्यू लगेगा, ए नंबर ऑफ लगेगा, द नंबर ऑफ, ये किस में लगेंगे? काउंटेबल नाउन में लगेंगे। जबकि मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ठीक, ये जो एडजेक्टिव हैं ये अनकाउंटेबल में लगेंगे। जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसमें मच का प्रयोग करेंगे, लिटिल का प्रयोग करेंगे, क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जबकि काउंटेबल नाउन में मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे आर्टिकल का, तो आर्टिकल का अगर हम प्रयोग देखें तो क्या पाएंगे यहाँ पे, ए एन द, ठीक, इनका प्रयोग कर सकते हैं, ए का कर सकते हैं, एन का कर सकते हैं, द का कर सकते हैं, और यहाँ पे केवल क्या होगा, केवल द का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, एक बार इसको पूरा समझ लें। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसे स्टार्स, सेकेंड्स, रुपीज, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं। मनी, टाइम, नॉलेज, ये क्या होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं।
फिर वर्ब की बात करें, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जबकि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर ही होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब की प्रयोग की जाएगी। एडजेक्टिव की बात करें तो मैनी हो गया, फ्यू हो गया, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मच, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हम जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फिर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में ए एंड द सभी, ए भी लग जाएगा, एन भी लग जाएगा और द भी लग जाएगा काउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ केवल क्या लगेगा, द लगेगा। तो अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और अगर आप ये मेरी बात समझ में आ गई है तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारा है इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट्स है और यहीं से क्वेश्चन जो है, इन्हीं रूल्स से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।